वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम कॉचीज़ क्राइटेरियन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज हम दोनों तरह के एग्जांपल देखेंगे। एक पहला वाला जिसमें कि जो सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है, उसका मैंने एग्जांपल कल भी देख चुके हैं। एक और एग्जांपल हम आज देखेंगे और बाकी दो एग्जांपल्स हम ऐसे भी देखेंगे जिससे ये प्रूफ होगा कि कोई सी भी सीक्वेंस को कॉचीज़ क्राइटेरियन के थ्रू कन्वर्जेंट कैसे प्रूफ किया जाता है या फिर बेसिकली किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कैसे प्रूफ किया जाता है। ओके, तो चलिए डायरेक्ट एग्जांपल पे ही आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आपको ये प्रूफ करना है कि एस एन इज इक्वल टू ये है, ठीक है। और आपको देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या बेसिकली आप ये देख सकते हैं कॉची है कि नहीं है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने कैसे स्टार्ट करना है ये हम कल भी देख चुके हैं। आपको स्टार्ट करना होता है एस एन प्लस पी माइनस एस एन से, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले एस एन प्लस पी देखिए क्या बनेगा। अगर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं, एस एन प्लस पी में 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2, और एस एन प्लस पी की बात है तो आपको पता है इसमें एन की जगह एन प्लस पी लगाना पड़ेगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 1/2n प्लस 2p -1, ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, जब भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, वेरिएबल कम कर देते हैं, तो हमने क्या करेंगे, इसमें p को भी n कंसीडर कर लेंगे। तो अगर हम p को भी n कंसीडर कर लेते हैं तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4n -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके आगे एस एन को लिखेंगे तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये 1 प्लस 1/2n -1 तक, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इनके कुछ टर्म्स और लिख लीजिए। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 में 2n नहीं आ सकता, 2n प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद डॉट डॉट करके ये लास्ट तक आ जाएंगे। ये हम क्यों करें, ताकि आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है ये सब में आगे से माइनस साइन आएगा और ये पूरा पोर्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एस एन प्लस पी माइनस एस एन इज इक्वल टू कितना आया, 1/2n प्लस 1 प्लस 1/2n प्लस 3, एक एक टर्म छोड़ के, क्योंकि एक एक टर्म छोड़ने के बाद आपका ये ऑड नंबर बनेगा, 4n -1 तक आया, ठीक है। और ऑब्वियसली बात हमने p इज इक्वल टू n कंसिडर कर लिया था। फिर आपको पता है, आपको इसमें से सबसे जो छोटा टर्म होगा वो होगा 2n प्लस 1, वैल्यू आपको पता है बड़ी है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू 2n प्लस 3 है। तो जितनी बड़ी वैल्यू आप बेस में लिखते हैं आपको उतना ही छोटा आंसर आपको मिलता जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू लगा देनी है। तो 1/, में कितना हो जाएगा, ये 4n -1, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है आंसर सबसे छोटा आएगा, 1/, में 4n -1, और लास्ट में आ जाएगा आपका प्लस का 1/4n -1। ये कितने टर्म्स हैं आपके, ये जितने भी टर्म्स बनेंगे आपके टोटल n टर्म्स बनेंगे, तो इसकी वजह से ये n टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा, n इज इक्वल 4n -1 हो जाएगा। अब आपको पता है इससे भी छोटा टर्म क्या होगा, n/, में 4n, क्योंकि ये और छोटा है, इससे भी बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर आपका और बड़ा लगा दिया है तो वैल्यू छोटी मिलेगी। इसको कैंसिल आउट करके क्या मिलेगा आपको, 1/4। आपने क्या ढूंढना कि आपने n प्लस पी माइनस एस एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गई आपकी 1/4 से। भले आपने p इज इक्वल टू n लिया था, तो आपको पता है कॉची सीक्वेंस के लिए ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, तभी आपके पास जो गिवन सीक्वेंस होती है वो कॉची सीक्वेंस होती है। तो जब ये चीज़ 1/4 के लिए, तो इन दोनों का डिफरेंस 1/4 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सीक्वेंस आपने यहाँ पे कंसिडर करी है इज नॉट कॉची सीक्वेंस, हेंस इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट बाई कॉची क्राइटेरिया, ठीक है। कॉची क्राइटेरिया ये तो कहता है कि अगर सीक्वेंस कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट कॉची नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगी। आई होप आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बात कर लेते हैं कि जब आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि सीक्वेंस कॉची है, तो पहले छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बड़े एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले एक छोटू सा एग्जांपल है आपका कि अगर आपके पास जो सीक्वेंस है एस एन इज इक्वल टू 1/, सपोज करिए एग्जाम्पल लिया आपने 1/, बेस से n² ले लेते हैं, ठीक है। 1/n² को प्रूफ करना है कि कॉची सीक्वेंस है या नहीं है। तो अब देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, एस एन माइनस एस एम
से भी कर सकते हैं, एस एन प्लस पी से भी कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। बट जब आपका सीरीज वाला टर्म नहीं होते, इस टाइप के टर्म होते हैं, तो उनके लिए ये वाली चीज़ हेल्पफुल होती है। ठीक है, एस एन माइनस एस एम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n² माइनस 1/m² हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको पता है क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको एक ऐसा m ढूंढना पड़ता है, या फिर एक ऐसा आपको एक नेचुरल नंबर ढूंढना पड़ता है कि उस नेचुरल नंबर के बाद सीक्वेंस के जो भी टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा, यानी कि नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। जो आपने क्या कर दिया है 1/n² माइनस 1/m², तो अब आपको पता है आप किसी टर्म में किसी चीज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसमें से कुछ कम कर दूँ, बेसिकली आप इसको 1/m² माइनस 1/n² भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाली वैल्यू में क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, यानी कि 1/m²। इसमें आप कुछ घटा रहे हो तो छोटा ही मिलेगा, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी 1/m²। अब ये जो चीज़ है वो किससे छोटी होनी चाहिए, एप्सिलॉन से छोटी। अब इन दोनों से आप m की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये बनेगा 1/ε लेस देन m²। अंडर रूट करना है तो कर लेते हैं, तो 1 में √ε मस्ट बी लेस देन m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से वो आपको जो एक्स्ट्रा जो हम बोल रहे थे ना, एक नेचुरल नंबर आपको मिलना चाहिए हर एप्सिलॉन के लिए, जिसके लिए ये इनइक्वलिटी हमेशा होल्ड हो, तो यहाँ पे वो चीज़ मिल गई। आप एप्सिलॉन पुट करिए, आपको m की वैल्यू मिल गई। मान लीजिए आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 रखा है। ठीक है, उसके लिए आपको m को क्या होगा इसके लिए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1/√, करेंगे तो 1/2 आएगा, ऊपर कर ले जाएंगे क्योंकि 1 में तो 2 बनेगा। तो यानी कि m की वैल्यू जब भी आप 2 से बढ़ा लेंगे तो जो इन दोनों का डिफरेंस है सीक्वेंस के टर्म्स का, वो 1/4 से हमेशा छोटा आएगा। यानी कि सीक्वेंस के टर्म्स अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो यानी कि थर्ड टर्म के बाद जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच में किसी भी दो टर्म के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो 1/4 से छोटा आएगा। आप और कुछ ले लीजिए, 1/16 ले लीजिए, तो 1/16 के हिसाब से अंडर रूट करेंगे तो 1/4 बनेगा, ऊपर ले जाएंगे तो 4 लेस देन m। यानी कि अगर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/16 लिया है तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से ऊपर, यानी कि 5 ऑनवर्ड्स। यानी कि 5 के बाद के जो टर्म्स हैं उसके ऊपर के जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो 1/16 से कम होगा। तो इस तरीके से आप m और एप्सिलॉन के बीच में आपको एक रिलेशन मिल चुका है, तो इसका मतलब ये एक सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप होमवर्क की तरह देख सकते हैं कि आप चेक करिएगा कि 1/2 की पावर n जो है वो कॉची सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, और साथ में ये कमेंट जरूर करिएगा कि इसके लिए जो आपने m निकाला है और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन निकाला है वो क्या आया है। ठीक है, तो जो आप ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है कॉचीज क्राइटेरियन का, जिससे आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गई होंगी। तो आपको इसको प्रूफ करना है कि ये कॉची सीक्वेंस है या नहीं है, बेसिकली ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको पता है कन्वर्जेंट है या नहीं है, इसके लिए हम एस एन प्लस पी माइनस एस एन से स्टार्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे एस एन प्लस पी का मतलब आपको क्लियर ही है, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/3 की पावर n आया होगा कहीं, डॉट 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 1/3 की पावर n प्लस पी तक आप चले गए। ठीक है, माइनस किया आपने ये वाला पूरा टर्म 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/3 की पावर n। और अगर आपको थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 की पावर n प्लस 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/3 की पावर n प्लस पी तक लास्ट गया है। अब आपको पता है ये पूरे टर्म जो हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सब पॉजिटिव है तो आप इसमें से मॉड भी हटा सकते हैं। तो n प्लस 1 से स्टार्ट हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 2 प्लस डॉट 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 1/3 की पावर n प्लस पी तक आप पहुँच जाएगा। तो अब आप इसमें देख सकते हैं 1/3 की पावर n सबसे कॉमन है, तो 1/3 की पावर n कॉमन कर लीजिए, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/3 की पावर पी। अब इसका जो समीशन है वो आपको पता है, अगर आप जो मैट्रिक्स सीरीज़ की बात करें तो वाला फार्मूला से इसका समीशन निकाल सकते हैं। तो इसका जब आप समीशन निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, इसको एक मिनट इरेज कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी आपकी 1/3 की पावर n 1 माइनस 1/3 की पावर p डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। ये आपका इसका समीशन हो जाएगा। अगर आपको याद है तो आप ऐसा कुछ लिखते थे a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1। तब आपका इसका जो सम होता था a कॉमन कर लेते थे, अब आगे जो बचता था वो बचता था 1 माइनस आर की पावर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें n टर्म्स हैं डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो ये इसकी वैल्यू आती थी। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं इसमें पहला टर्म यानी a की वैल्यू तो 1 है, माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे जो इसका लास्ट टर्म बन रहा है 1/3 की पावर p बन रहा है, और अपॉन में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा जो भी इसका आर मतलब कॉमन रेशियो है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 की पावर n 1 माइनस 3 की पावर p हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू आता है आपका 2/3, तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3/2 आई गेस।
ठीक है, 2/3 हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं ए 1/3 भी कॉमन कर सकते थे इसमें, तो यहाँ पे से 1 कैंसिल आउट कर लेंगे। 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली 1/3 की पावर n 1 - 1/3 की पावर p इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इसको सॉल्व करके आ गया। अब देखिए ये लेस देन हो जाएगा, ये 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आप इससे बड़ी वैल्यू लगाइए। ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा, यानी कि 1/3 की पावर n इंटू 1 इंटू 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी इससे छोटा कर लीजिए, ये वैल्यू बड़ी है, इससे छोटी वैल्यू लगाएंगे तो 1/3 की पावर है ना, आपने 2 भी गायब कर दिया। तो फिर से वही, जब ये वाली जो चीज़ है इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन आ गया 1/3 की पावर n से, ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनेगा, 1/एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, 3 की पावर n ऊपर चला जाएगा। दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद आएगा आपका लॉग ऑफ 1/एप्सिलॉन इज लेस देन n log of 3। बेसिकली n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई log of 3 इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा आपका n। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी आप n की वैल्यू आप एप्सिलॉन पुट करिए और आपकी यहाँ से आराम से जो भी वैल्यू निकलेगी वही आपकी m की वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी एप्सिलॉन लेना है, यानी कि यहाँ पे जो m है वो कितना हो जाएगा आपके पास log 1/एप्सिलॉन अपॉन में log 3, इससे बड़ा होना चाहिए m की वैल्यू। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी ली, जो आप आराम से निकाल सकते। एप्सिलॉन इज इक्वल टू सपोज करिए 1/2 ले लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी, इसके हिसाब से 1/2 करेंगे तो ये बनेगा आपके पास log 2 अपॉन में log 3। तो इन दोनों की जो भी वैल्यू रखने के बाद डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा वही आपकी m की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस वाली सीक्वेंस में, और जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, दोनों में ही आप m और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं और आप एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करके आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके का मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है वो एक कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन आपको एक ऐसा m मिल रहा है, तब इसका मतलब हुआ कि ये कॉची है। दैट मीन्स दिस विल implies this will be convergent sequence। तो आई होप आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं कैसे प्रूव करना है। देखिए नहीं में केस में क्या होता है, आप कुछ भी करके जब आप p = n वगैरह करेंगी तो आपका कुछ ना कुछ करके n से n कैंसिल होने के बाद कुछ नंबर मिल जाएगा। आप इस एग्जांपल में ही देख लीजिए, आपका ये फाइनली क्या जो बनता है, फाइनल पोर्शन ये बन रहा है। ठीक है, अब क्या इसमें किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप p = n लगा लें, ठीक है, यहाँ पे साइड में मेंशन कर लेते हैं, 1/3 की पावर n बना, 1 - 1/3 की पावर n बना, इंटू कितना बना 1/2। अब आपने क्या किया था, इससे बड़ी वैल्यू लगा के किसी तरीके से n से n कैंसिल करके एक नंबर बना लिया था। अब यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ भी करके मैं कुछ भी बड़ी वैल्यू लगा लूँ। बड़ी वैल्यू लगाने का मतलब क्या है, इसको हटा सकते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि कभी भी किसका n खत्म हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इसका n आप कैंसिल कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉची है। अगर ये कॉची नहीं होता जैसा कि इसमें था, तो आपने देखा कुछ स्मार्टली तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो n से n कैंसिल करके एक नंबर मिल जा रहा है, तब ये कॉची सीक्वेंस नहीं रह रहा है। तो आई होप आपको ये कॉची सीक्वेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी और सीक्वेंस के ही किसी और क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि और किस तरीके से आप इसे कन्वर्जेंस प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।